नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। यही नहीं, इस दिन जो भी इंसान अक्षय तृतीया की कथा सुनता है या कथा का गुणगान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा बताई गई है। इसके अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था जो स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती, लेकिन वो हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद उसका पुनर्जन्म द्वारिका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। माना जाता है कि पूर्व जन्म में किए गए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वो राजा बन गया। ऐसे में इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्धि तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के छठवें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसीलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।